ओके गाइज, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली सीरीज़ में देखा, पिछली सीरीज़ में हम लोगों ने अपना एक एपीआई बनाया, मतलब कि जो हमारा पीएचपी का यूज़ करके हमने एक एपीआई को बनाया और उसमें डाटाबेस को भी इंसर्ट करना सीखा, मतलब कि गेट मेथड के थ्रू। और अभी हम जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है हमारा ESP32 का है। और ESP32 में हम लोग कोड को कैसे यहाँ पे इंसर्ट मतलब कि अपलोड करेंगे और भी क्या क्या चीज़ें हम इस कोड को समझते हैं, सारी चीज़ें। अभी तो हमारा जो एपीआई था वो कंप्लीट बन गया है और हमारा जो यूआरएल होगा वो यूआरएल हमारा यही होगा, मतलब कि जो हमारा PHP है उसके बाद ये हमारा यूआरएल है और इस यूआरएल को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। और ये कोड आप लोगों को मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर मेरी वेबसाइट yarana.group.in वेबसाइट पे वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी हम समझते हैं ये हमारा कौन कौन सी लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम वाईफाई लाइब्रेरी का यूज़ करें अपने ESP32 को इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए। एंड जो हमारा HTTP रिक्वायर मतलब कि जो हमारा HTTP क्लाइंट होता है उस लाइब्रेरी का यूज़ करें। अगर आप लोगों को ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करने में या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा SSID होता है और मतलब कि वाईफाई क्रेडेंशियल होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देना। और जो हमारा सर्वर URL मतलब कि जो हमारा URL था अभी, इसी URL को हमने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारा सर्वर URL है और इसको यहाँ पे आप लोग एज इट इज़ ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा सेटअप में है, सेटअप में हमारा वाईफाई कनेक्शन सक्सेसफुली होगा, मतलब कि वाईफाई कनेक्शन वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा। एंड कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, बेसिकली सीरियल मॉनिटर में प्रिंट होगा कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया, मतलब वाईफाई कनेक्टेड हो गया। एंड लूप में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा वैल्यू है मतलब कि जो हमारा सीरियल प्रिंट का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर सीरियल प्रिंट में जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पर हम इसको कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, मतलब कि हेलो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। एंड उस वैल्यू को हम यहाँ पे भेज रहे हैं हमारे जो हमारा सेंड डाटा टू सर्वर, मतलब कि सेंड डाटा टू सर्वर में इस वैल्यू को यहाँ पे हम भेज रहे हैं, मतलब कि इस मेथड के थ्रू। एंड यहाँ पे इस मेथड को जैसे हमने कॉल किया, यहाँ पे इस वैल्यू का जो हमारा डाटा था इस डाटा को यहाँ पे हमने रिसीव किया स्ट्रिंग फॉर्म में। एंड रिसीव करने के बाद हमारा जो HTTP क्लाइंट होता है उसको यहाँ पे एक असाइन किया, मतलब HTTP क्लाइंट को यहाँ पे असाइन किया। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा जो गेट URL मतलब कि जो हमारा URL था उसको यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने सर्वर URL था उसी URL को हमने उस URL को यहाँ पे गेट किया, मतलब कि एक स्ट्रिंग एज इट इज़ एक स्ट्रिंग बना लिया गेट URL के नाम से। उसके बाद यहाँ पे हमने जो हमारा सर्वर URL था उसको यहाँ पे ऐड मतलब कि कर दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस मतलब कि जो हमारा URL बनेगा, बेसिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जो हमारा URL है यहाँ से हमने कॉपी किया, तो यहाँ पे हमने इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके वेट, ओके तो यहाँ पे हमने URL को पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे प्लस मतलब कि कोई और भी यहाँ पे वैल्यू को डालना है, मतलब कि यहाँ पे हम यहाँ पे अगर जैसे कोई भी जैसे गेट मेथड में कोई भी वैल्यू को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद जो भी वैल्यू हम भेजना है, मतलब जो हमारी की होती है, ये डेटा नाम से की है हमारी, और इस डेटा नाम की में जो भी वैल्यू को हम डालना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगा के जो भी हमारी वैल्यू थी, अभी जो हम सीरियल मॉनिटर में जो भी वैल्यू को हम यहाँ इंटर करेंगे उस वैल्यू को यहाँ पे भेज दिया जाएगा। मतलब कि ये एक वेरिएबल है, मतलब कि ये जो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में था ये एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में जो भी डाटा रहेगा उस डाटा को यहाँ पे भेज दिया जाएगा हमारे गेट मेथड के थ्रू। तो गेट मेथड के थ्रू भेजने के बाद बेसिकली हमारा जो हमने एपीआई अभी एक बनाया है उस एपीआई में क्या होता है, जैसे हमारा वैल्यू को भेजा जाता है वो हमारे गेट मेथड में जो डेटा की नाम से हमने जो डेटा मतलब कि डेटा नाम से की है हमारी उस वैल्यू उसमें हम यहाँ पे इसको फेच कर रहे हैं। एंड इसको डेटा नाम से जो वेरिएबल है हमारा उस वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहे हैं। एंड स्टोर करने के बाद यहाँ पे वैल्यू जो हमारा टेबल था उस ESP32 टेस्ट टेबल में हम इसको इंसर्ट करा रहे हैं। अगर हमारा इंसर्ट सक्सेसफुली हो जाता तो डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली दे देगा, और यहाँ पे अगर हमारा डाटा इंसर्ट नहीं होता है तो यहाँ पे एरर भी हमको यहाँ पे शो करवा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली और यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट अभी यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा HTTP की बिगिन मतलब जो हमारा HTTP होता है, HTTP का मतलब बता देता हूँ मैं आप लोगों को। HTTP का मतलब ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये हमारा जो ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट जो टेक्स्ट होता है उसको ट्रांसफ़र करता है प्रोटोकॉल के माध्यम से। तो यहाँ पे बिगिन हमारा स्टार्ट होता है। एंड स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे एक क्या बोलते हैं .c, तो यहाँ पे हमारा
तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे वैल्यू को सेंड करता है। एंड एक इंटीजर वैल्यू में हम यहाँ पे वैल्यू को गेट कर, मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू में जो हमारा रिस्पांस कोड होता है, अगर हमारा रिस्पांस कोड 200 आता है, मतलब कि जो रिस्पांस कोड होता है, मतलब कि हमारा वैल्यू जो हमारा URL होता है, जो HTTP हमारा वैल्यू वर्क कर, मतलब कि HTTP जो URL होता है वो URL हमारा वर्क कर रहा है, तो उसको हम उसको 200 मतलब कि जो उसका रिस्पांस कोड होता है उसको 200 रिस्पांस कोड बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा काफ़ी टॉप लेवल पे चला जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता था बस। और अगर हमारा रिस्पांस मिलता है, हमारा जो HTTP रिस्पांस कोड होता है, अगर हमारा रिस्पांस कोड 200 आता है तो यहाँ पे हमको मिल जाता है कि जो हमारा मतलब कि डाटा है वो सेंड हो गया है। और जो भी डाटा यहाँ पे आता है, मतलब कि जो वैल्यू, मतलब कि जो भी हमारा डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे पेलोड में हमको इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक पेलोड बनाएंगे तो पेलोड में हमको केवल यही वैल्यू मिलेगी, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इस वैल्यू को यहाँ पे भी हम प्रिंट करवा रहे हैं कि क्या वहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर हमारा यहाँ पे हम रिस्पांस कोड, अगर हमारा इल्स कंडीशन में अगर हमारा वैल्यू जो है वो इंसर्ट नहीं होती है, तो हम यहाँ पे HTTP रिस्पांस को, मतलब कि जो हमारा रिक्वेस्ट आ रहा है, जो हमारा रिस्पांस आ रहा है, मतलब कि 200 रिस्पांस, जो हमारा रिक्वेस्ट कोड 200 होता है वो 200 होता है, तो हमारा रिस्पांस मतलब कि वैल्यू इंसर्ट हो गई है, मतलब कि जो URL है वो वैलिड URL है। अगर हमारा ये चीज़ें नहीं होती हैं तो वैलिड URL नहीं है, मतलब कि 500 आता है तो वो वैलिड URL नहीं है। तो अभी यहाँ पे इसको हम HTTP रिक्वेस्ट को एंड कर दे रहे हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें कंडीशन वर्क करने के बाद अभी इतनी सारी चीज़ें हो गई। और अभी हम चलते हैं इस कोड को, मतलब कि अपलोड करते हैं अपने ESP32 में। तो यहाँ पे बोर्ड मैनेजर में टूल्स में आ जाना है। एंड टूल्स में आने के बाद यहाँ पे ये हमारा USB सीरियल जो हमारा, इस पर हम सिलेक्ट करना है बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप ध्यान रहे जो भी आपका ESP32 कंपनी रहेगी वो भी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कोड को अपलोड कर देना है। तो कोड हमारा कंपाइल स्टार्ट हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा कोड अभी अपलोड होना स्टार्ट हो गया। तो कोड अपलोड होने के बाद क्या होगा, बेसिकली हम सीरियल मॉनिटर में आएंगे। सो लेट्स वेट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है गाइस। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और भी सीरीज़ आने वाली है, मतलब कि थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। हमने फायरबेस में काफ़ी सारे सेंसर्स के डाटा को रीड किया और मतलब कि फायरबेस डेटाबेस में स्टोर कराया। लेकिन यहाँ पे हम अभी MySQL के डेटाबेस को इस सीरीज़ में हम MySQL के डेटाबेस का यूज़ करते हुए सारी सीरीज़ मतलब कि कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि सेंसर्स के डाटा को यहाँ पे स्टोर कराएंगे और भी मतलब कि होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना IoT को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा कोड अपलोड सक्सेसफुली हो रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा कोड अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। एंड यहाँ पे वाईफाई के साथ हमारा कनेक्शन भी सक्सेसफुली हो गया है। तो अभी हम वैल्यू को भेज के चेक करते हैं हमारा क्या रिस्पांस आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी इसको मतलब कि खाली कर देते हैं। अभी हम भेजते हैं सब्सक्राइब, नहीं हेलो भेजते हैं। तो कोई भी मैसेज भेजने से पहले सब हेलो ही भेजते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही इंटर करेंगे, तो इंटर करने के बाद थोड़ा सा डिले होता है। थोड़ा सा डिले होने का मतलब ये है कि हमारी जो वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पांस कोड जो है हमारा 200, मतलब कि हमारा जो वैल्यू, मतलब कि जो हमारा URL है वो वैलिड है। और इंसर्टेड डाटा सक्सेसफुली, जो हमारा पेलोड हमने बनाया है यहाँ पे सीरियल प्रिंट में, जो हमारा पेलोड बना के रखा था, पेलोड में जो वैल्यू आ रही थी डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, वो डाटा इंसर्ट भी हो गई है। अभी हम चलते हैं चेक करते हैं हमारा जो डाटाबेस है, उस डाटाबेस में यहाँ पे दो ही, मतलब कि जो दो ही शो हो रहा है। तो अभी हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो देखते हैं क्या हमारा जो हमने हेलो भेजा है वो यहाँ पे शो होगा कि नहीं शो होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे ब्राउज़र फिर से रिफ्रेश किया, एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे जो हमारी वैल्यू थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। और ये चीज़ें हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं इसको। अभी हम बोल देते हैं सब्सक्राइब। तो यहाँ पे जैसे हमने इतना किया, और थोड़ा सा डिले होता है, मतलब कि फायरबेस के अकॉर्डिंग तो नहीं वर्क कर सकता क्योंकि वो रियल टाइम वर्क करता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि वो प्राइसिंग इतनी हार्ड होती है, मतलब प्राइसिंग इतना ज़्यादा होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा प्राइसिंग कम है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं यूज़ कर सकते आप। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए एक वेबसाइट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने मैसेज को भेजा, तो यहाँ पे एक बैड रिक्वेस्ट करके आया रिस्पॉन्स हमारा। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हम वैल्यू को भेज रहे हैं, जो स्पेस दे रहे हैं, वो काफ़ी इशू दे रहा है हमको। तो यहाँ पे विदाउट स्पेस दिए हम हेलो सब्सक्राइब करके
सब्सक्राइब करके कोई भी एक इसको इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा वैल्यू मतलब कि इंसर्ट हो गया, मतलब डाटा जो है हमारा इंसर्ट हो गया। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारी प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो हम अगर स्पेस दे रहे हैं तो स्पेस से हमको प्रॉब्लम मतलब कि स्पेस देने से हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या इशू है, इसको हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। और भी सीरीज़ अपकमिंग आने वाली है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी डाउट्स होता है, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट सीरीज़ में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पे डाटा को कैसे सेंड, मतलब कि यहाँ पे हमने सेंड तो कर लिया, अभी हम मतलब राइट तो कर ले रहे हैं डाटा को, लेकिन थोड़ा सा एक एरर ये आ रहा है कि हमारा जो स्पेस देने पर हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो इशू भी नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसको सॉल्व भी करेंगे और कंप्लीट सीखेंगे भी। और डाटा को भी, जो हमारे यहाँ पे डाटा है, इसको रिट्रीव भी करना सीखेंगे। रिट्रीव का मतलब ये होता है कि जो हमारा डाटा है उसको फेच भी करना सीखेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट सीरीज़ को देखते हैं। हमारा जो सीरीज़ नंबर 4 होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग अभी तक आप लोगों ने याराना यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक कर ही दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।